जैसे ऑब्जेक्टिव में तो आया होगा ये वाला क्वेश्चन, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ, जैसे मान लो ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 from the line, from the line 12x plus 6, 12x plus 6 is equal to 5y minus 2। ठीक है, तो ये क्या करोगे, गिवन ए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है -1 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या है 12x 12 छांग 72, 5y और 5 दूना 10, 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 5y 72 10 82 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ये -1 1, ये लाइन की इक्वेशन क्या है 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। 12x 12 छंग 72 न होता है, अब 5y 5 दूना 10। ठीक है, और यहाँ पे 12x माइनस 5y इधर आ गया, 72 है ही, माइनस इधर आया तो 82। ठीक है, तो क्या करोगे, तो इस पॉइंट से इस पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। तो PM इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, तो 12 गुणे क्या लिख देंगे -1, 5 × 1 प्लस 82 अपान क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। PM इज इक्वल टू -12 माइनस 5 प्लस 82 अपान 144 ये 25, तो 12 5 17 माइनस 17 प्लस 82 बटे क्या होगा 169, अब 82 17 65, 13 25 65, तो 5 होगा, तो ये डिस्टेंस 5 होगा। अब यहाँ पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, इस टाइप क्वेश्चन एक आते रहता है। जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को पुट करोगे, एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट आप से डिवाइड करोगे, तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन लिख लेते क्या? हाँ, कुछ भी नहीं लिखे हो तब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी हो सकता है कि 5 6 7 8 ऐसे लिखा हो, यूनिट कुछ ना लिखा हो। जैसे कि इमेज निकालने वाला क्वेश्चन आता है हमेशा, find the image of point, find the image of point, image of point 2 8 3 8 on the straight line, straight line
x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। गिवन ए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 3 8 एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, s प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लाइन है, अब P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 8, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो जो पॉइंट 38 से होकर जाती है। ठीक है, तो किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, एस वाई के कोफिशिएंट को बदलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, जहाँ कांस्टेंट टर्म है वहाँ लैम्डा लिख देंगे। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 38 से, तो सेटिस्फाई करे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो P से N तक की डिस्टेंस निकाल दो, तो परपेंडिकुलर लेंथ इस तरीके से भी आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि पॉइंट P का इमेज Q पर बनता है, तो N क्या होगा, मिड पॉइंट होगा PQ का। जैसे मान लो आप जितनी दूरी पर खड़े रहोगे, मान लो यहाँ दर्पण लगा है, जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े रहोगे उतनी डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा। तो दर्पण से आपकी डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो मान लेते हैं पॉइंट P का इमेज Q पर बनता है, कहाँ पे बनता है Q पर, तो Q क्या IN है फूट पॉइंट, तो PQ का मिड पॉइंट होगा N, तो PQ का मिड पॉइंट होगा N। तो पहले परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो, फिर दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो एस वाई की जो वैल्यू आएगी वही N का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी कभी पूछ देता है, इमेज नहीं पूछता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद क्या निकाल दोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे, तो फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर मान लेंगे कि माना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, इमेज कहाँ पर बनता है, QSY पर बनता है, तो N PQ का मिड पॉइंट होगा। और जब N PQ का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, तो S1 प्लस S2/2 Y1 प्लस Y2/2। तो मिड पॉइंट के फार्मूले से क्या आ जाएगा, SY का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये है, तो लिखोगे क्या, देन वी हैव टू फाइंड the image of point P on the line first। So let the equation of any line perpendicular to line first, which is perpendicular to the line first B। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3x माइनस y और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड। ठीक है, सिंस लाइन सेकंड, the line second will be passes to the point P, the
line second will be passes through the point P. The line second will be passes through the point P if coordinate of its point will be satisfy the equation of line second, that is 3 into s के स्थान पे 3, y के स्थान पे 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 9 से 8 निकाल देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, putting the value of lambda in equation second, तो 3x minus y minus 1 is equal to 0. This is equation of required line. This is equation of required line. This is equation of required line. This is equation of required. This is equation of अब देखो, this is equation of perpendicular line, of perpendicular line to the line first। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्विंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, किसी मेथड सॉल्व कर दो तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ही फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन से जहां मिलता है उसको फुट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, for the coordinate of foot point solving equation first and third। तो यहाँ पे क्या होगा, x plus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus y minus 1 is equal to 0। ये हो गया क्या, इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन थर्ड है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो क्या होगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब y की वैल्यू ये थर्ड से निकालें तो फर्स्ट में रखेंगे। Putting the value of y in equation first, y in equation first, तो क्या होगा, x प्लस 3 y के स्थान पे 3x माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 10x और 3 10 इज इक्वल टू 0, 10s इज इक्वल टू 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट। तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, s की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1 2, ये आ गया n का कोऑर्डिनेट 1 2। ठीक है, अब इमेज निकालना है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P का इमेज कहाँ पे बनता है, Q पर। तो Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक, क्या फूड पॉइंट लिख लो पहले तो फिर बताते हैं फूड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मान लो कि वे P का इमेज कहाँ पे बनता है, Q पर, है ना। लिखते हैं लेट Q x by b the image of point P on the line first, then food point n is midpoint of line segment PQ। तो मिड पॉइंट का फार्मूला तो जानते हो आप, n का कोऑर्डिनेट क्या निकल चुका है, 1 2 ना। अब फार्मूला मिड पॉइंट का होता है s1 प्लस s2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ये होता है। ये कौन सा पॉइंट क्या था यहाँ पे, मिटा दिए हम, तो क्या था यहाँ, थ्री एट था ना, 38 था केवल, 38। ये s1 y1 हो गया और q का s2 y2 हो गया। तो क्या लिख दोगे, n का जो कोऑर्डिनेट 1 2 है, s1 के स्थान पे लिख दोगे 3, s2 के स्थान पे क्या लिख दोगे x अपान 2, y1 के स्थान पे लिख दोगे 8 और y2 के स्थान पे लिख दोगे y अपान 2। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 3 प्लस x अपान 2 और 2 इज इक्वल टू 8 प्लस y अपान 2। तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x, 4 इज इक्वल टू 8 प्लस y। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x और 4 माइनस 8 इज इक्वल टू y। तो यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू x और माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो s इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -4। हैंस इमेज ऑफ पॉइंट P, हैंस इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन दी लाइन फर्स्ट इज Q, जिसका कोऑर्डिनेट -1 -4। ये इमेज है पॉइंट P का, लाइन फर्स्ट पर इमेज क्या होगा, ये है, लिख लो। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला हैं, वो माइनस प्लस साइन वाला तो पता है, लेकिन वो जैसे कि साइन थीटा था तो उसके क्वाड्रेंट में मतलब चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। हाँ। देखो एक और क्वेश्चन बता दें, फिर बताते हैं उसके। ये क्वेश्चन है 2 में से आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point passes through the point 2 2 and cut the
intercept cut the intercept from both axes and their sum is sum is 9. कहता है कि उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो एक्सिस से इंटरसेप्ट जो काटती है, ये मान लो ए है, ये बी, तो ए और दोनों का सम क्या है 9 हो। अब कहाँ से गुजरती हो, पी 2 से गुजरती हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, क्या लिखेंगे, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया है, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x अपान ए प्लस बाई अपान 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। सिंस लाइन सेकंड passes to the point, passes through the point 2 2, hence coordinate of its point will be satisfy the इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड। तो यहाँ सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, 2 अपान ए 2 अपान 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ए 9 माइनस ए, तो ए कट गया तो 2 9 माइनस ए, 9 माइनस ए कट गया तो 2a 1। नौ दूना 18, 2a, अब प्लस 2a अपान क्या होगा 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे कट गया 18 अपान 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 1, और होगा 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस 9a और प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 18, अच्छा और 3 9, तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ए कामन लेंगे तो ए माइनस 6 माइनस 3 कामन, तो ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस 6 और ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 6 आर, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, तो बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो बी इज इक्वल टू 9 से 6 तो 3, व्हेन ए इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 6।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स अपान ए के स्थान पे एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स अपान ए की पहली वैल्यू 6 है, तो वाई अपान बी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान बी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन हो गया। तो एलसीएम क्या आएगा 6 3 का, 6 3 का एलसीएम 6 होगा, है ना। तो एस प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो 6 3 दूना तो 2x y इज इक्वल टू 1। तो एस प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2s प्लस y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख रहे
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। साइन 120, कॉस 135, टैन 150, कॉट 225, कॉट 225, सेक 300, सेक 300, और 180 में 45 जोड़ देंगे 225 हो गया। 180 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कोसेक 310 है, 210 है ना, और साइन 750, कास 18-3-54, 540, 540, 540 और 30, 570 ऐसे है। इस प्रकार की वैल्यू निकालना हो। टैन 3600, 3630, 3630। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या जानते हो आप? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड पॉजिटिव होंगे। तो 90 माइनस ये थीटा है, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, और 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा 2 इंटू 360 माइनस थीटा। ये क्या होगा? 2 इंटू नहीं, यानी इंटू है ना, ये क्या होगा? यानी इंटू 360 प्लस थीटा, यानी इंटू 360 प्लस थीटा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी इंटू 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ में। तो ये है। अब इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टैन और टैन का उल्टा काट पॉजिटिव, टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो जैसे मान लो पहला है साइन 120, तो साइन 120 को क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? कास 30। कास 30 का मान क्या होगा? √3/2। साइन 90 प्लस 30, तो 90 है, साइन लगा है ना, तो सब साइन 90 प्लस 3, द्वितीय क्वाड्रेंट भी है, तो द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता भी है। और 90 है तो बदलता है, और 180 में बदलता है, 180 में नहीं बदलता, और 360 में, 90 है 270 में बदलता है। साइन है तो कास होगा, कास है तो साइन, ठीक है। तो ये आ गया। फिर क्या आता है? कास, कास 135, तो कास 135 को क्या लिख सकते हो? 90 में क्या जोड़ दें? 45। तो कास 90 प्लस 45 क्या होगा? तो साइन 45 हो जाएगा। तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में, माइनस में जाएगा। हाँ, कास है ना, साइन ना पॉजिटिव होता है, तो कास है तो क्या हो जाएगा? साइन, साइन माइनस साइन 45। ये कास का देखेंगे है ना, भले साइन में रिजल्ट आ रहा है, तो -1/√2। फिर क्या है? टैन 150, टैन 150 को क्या लिख सकते हैं? टैन 90 प्लस 60, टैन 90 प्लस 60 तो क्या होगा? 90 प्लस 60 हो जाएगा, कॉट माइनस में, माइनस काट 60, काट 60 की वैल्यू टैन 30 के बराबर 1/√3। काट 225, (180 प्लस 45), काट 180 प्लस 45 क्या होगा? 180 तक काट है ना, 45 तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये?
थर्ड है। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव हो जाएगा ये भी। tan और cot पॉजिटिव होता है ना, अब बदलता भी नहीं है। बदलता नहीं। तो cot 180 है तो cot 45 हो जाएगा। cot 45 का मान 1 होता है। ठीक है। अब फिर क्या आता है? sec 300। sec 300 को क्या लिख सकते हैं? sec 270 प्लस थीटा। sec लिखोगे ना, sec है यहाँ पे, तो sec 270 प्लस 30 लिखोगे, है ना। तो sec 270 प्लस थीटा क्या फार्मूला है? 270 वाले में बदलता है, sec है तो कोसेक होगा, कोसेक हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ। तो फोर्थ में बदलता भी नहीं है कुछ ना, और sec पॉजिटिव भी होता है, cos और sec। हाँ, cos अब बदलता है, हाँ, कोसेक हो जाएगा। कोसेक 30 और पॉजिटिव रहेगा। कोसेक 30 और कोसेक 30 का मान sin 30 का उल्टा, sin 30 का 1/2 तो 2 होगा। ठीक है। अब क्या आता है? कोसेक 210। कोसेक 210 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30। कोसेक 180 प्लस 30। माइनस कोसेक 30। कोसेक 180 प्लस 30 तो क्या होगा? माइनस कोसेक 30। माइनस कोसेक 30। माइनस 2। कोसेक 30 तो -2। ठीक है। फिर साइन 750, तो साइन 750 को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 गुणे 360, तो 720 हो जाएगा, 30 और, है ना। 750 का मतलब 2 गुणे 360 तो 720, और 720 में 30 और जोड़ें तब ना आएगा 750। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा तो क्या होगा? साइन थीटा। साइन 30, साइन 30 का मान क्या हुआ? 1/2। cos 570, cos 570 क्या लिखेंगे? 360 से कितना कम है? 720 से कितना कम है? 130 इधर होगा तो 600 हो जाएगा, 120 तो 150 कम है ना 720 से। तो इसको क्या लिख देंगे? cos 2 गुणे 360, 720 हो गया, 150 कम कर दो। ठीक है। अब फार्मूला क्या है? n इंटू 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाती है? फोर्थ की। 2 चक्कर में से थोड़ा कम, 2 चक्कर, एक चक्कर में तो 360 हो गया, 2 चक्कर में 720 हो गया, फिर उससे कुछ कम, तो किस में माना जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? हाँ, तो फोर्थ cos है ये, तो क्या हो जाएगा? cos 150 हो जाएगा, cos 150 होगा, बदलेगा भी नहीं, 360 का उपयोग हुआ है। अब cos 150 को लिख क्या सकते हो आप? cos 90 प्लस 60। अब किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई है? सेकंड। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो -60, माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 का मान -√3/2, -√3/2 लिख लो इसको। जो शुरुआत में पढ़ाए थे तो वो कापी है कि नहीं है? गुम गया। हाँ, तो जो सीरियात किताब वाले NCERT वाले भी देख लेना आप। नोट्स को शुरू से लास्ट तक रोज देखना चाहिए, देखते देखते सब याद हो जाता है। सिंपल चीज़ें तो याद हो जाती हैं, तो रोज देखते रहो पलटा के रोज।